दोस्तों, अगर आप ये वीडियो बगैर स्किप किए देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग ये कैपेसिटर किस तरह से लगाया जाता है सीलिंग फैन के अंदर, ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि सीलिंग फैन को ये जो कैपेसिटर है ये किस तरह से लगाया जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं कि आखिर यार ये जो कैपेसिटर होता है ये किस तरह से लगाया जाता है, इसकी जो वायर हैं ये किस तरह से लगाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो फैन पड़े हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये मैंने दो फैन क्यों रखे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके अंदर रिवाइंडिंग होती हैं। ये एक अंदर वाले कॉइल हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 6 कॉइल हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और 12 कॉइल जो है ये है बाहर। ये जो अंदर वाली रिवाइंडिंग है इसको हम स्टार्टिंग कहते हैं और ये जो बाहर वाली रिवाइंडिंग है इसको हम रनिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको दो टर्मिनल इसके अंदर वाली रिवाइंडिंग के मिलेंगे और दो टर्मिनल मिलेंगे बाहर वाली रिवाइंडिंग के। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो कॉइल है, यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें तो ये वाली एक वायर है और यहाँ से जब घूम के वापस आते हैं तो यहाँ पे एक वायर आपको ये नज़र आ रही है, ये वाला सिरा है। तो ये वाले जो आपस में सभी कनेक्ट होते हैं, सीरीज़ में जुड़े होते हैं। और सेम इसी तरह ये बाहर वाले भी होते हैं। ये एक वायर है ये वाली और दूसरी वायर है ये वाली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रनिंग और स्टार्टिंग होती है इसकी जो एक वायर है, एक वायर रनिंग की और एक वायर स्टार्टिंग की आपस में कॉमन की होती है। यहाँ पे देखें तो कॉमन करके एक रेड वायर लगाई हुई है, तो यहाँ पे कोई भी एक कलर वायर लगी होती है। उसके बाद यहाँ पे दो वायर बचती हैं, एक रनिंग की ये जो बाहर वाली आपको नज़र आ रही है और एक जो स्टार्टिंग की ये वाली जो आपको अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये एक और पंखा है, इसकी यहाँ पे देखें तो ये जो रेड वायर है ये यहाँ पे कॉमन है और ये जो दो वायर हैं यहाँ पे ये इसकी एक रनिंग है और एक है स्टार्टिंग, जिसके तहत हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमने दो मेन वायर जो सप्लाई की वो लगानी होती है। एक तो हमारी ये जो कॉमन वायर होती है, ये वाली जो रेड है, तो कोई भी जो कॉमन होती है एक कलर की वायर होती है, ये इसके साथ हमने लगाना होता है। और जो दूसरी वायर होती है हमारी जो मेन सप्लाई की वो हमने लगानी होती है ये बाहर वाली रनिंग के साथ। तो यहाँ पे जिस वायर को गिठान लगी हुई है इससे ये निशानी लगा रखी होती है कि ये रनिंग की वायर है। ये यहाँ पे ये पंखा जो है खुला हुआ है तो हमें यहाँ पे साफ वाज़ेह हो जाता है कि ये वाली रनिंग है और ये वाली जो है स्टार्टिंग है, तो हम इसकी वायर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब ये पंखा बंद हो जाता है तो इसकी जो रिवाइंडिंग है ये नज़र नहीं आ रही होती है। ये जो वायर हैं सिर्फ 3 वाली ये हमें बाहर नज़र आ रही होती है। उसके अंदर हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी हमारी जो रनिंग है और कौन सी स्टार्टिंग है, जहाँ पे हमने अपना एक फेस वायर लगानी होती है। उसका जो बेहतरीन हल है वो है टेस्ट लैम्प के ज़रिए आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सी हमारी जो रनिंग है और कौन सी है वो स्टार्टिंग है। तो वैसे हर पंखे के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपकी रनिंग है ये बाहर हो और स्टार्टिंग जो है अंदर हो। यहाँ पे अंदर आपको स्टार्टिंग के 6 कॉइल और बाहर रनिंग के 12 कॉइल देखने को मिलेंगे। लेकिन बाज़ पंखे ऐसे होते हैं जहाँ पे अंदर भी आपको 12 कॉइल मिलेंगे और बाहर भी आपको 12 कॉइल मिलेंगे, तो उनमें से डिसाइड करना ये मुश्किल हो जाता है कि रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। तो उसके लिए ये वाला तरीका जो है सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आपने जो कॉमन वायर है उसके साथ एक सीरीज लैम्प की वायर को लगाना है और दूसरी वायर आप यहाँ पर एक वायर के साथ लगाएंगे तो आपका जो बल्ब है वो कम रोशन होगा और दूसरी वायर के साथ हमारा जो बल्ब है वो ज़्यादा रोशन होगा। जिस वायर से हमारा बल्ब ज़्यादा रोशन रहा है वो हमारी मेन वायर है, वहाँ पे हमने सप्लाई लगाना होती है। तो यहाँ पे मैंने गिठान लगा दिया, मतलब ये हमारी जो है ये रनिंग की वायर है। अब इसको पंखे को हम फिट करते हैं, फिट करके आपको दिखाता हूँ कि कैपेसिटर हमने कहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली अगर बता दूँ तो ये मान लें ये हमारी जो है ये दो मेन वायर हैं, ये जो मैंने पकड़ी हुई हैं ये वाली। एक तो हमने कॉमन के साथ इसको अटैच कर दिया, ये जो ब्लैक वायर है ये कॉमन है, इसके साथ हमने लगा दिया। और यहाँ पे हमारा जो है ये मान लें कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये दो वायर के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये जो हमारी दूसरी मेन वायर है इसको हमने ये जो जिसके साथ गिठान लगी हुई है ये वाली यहाँ पर लगाना है, तो हमारा जो पंखा है ये चलेगा। यहाँ पे जो रनिंग वाली वायर है ये निस्बतन स्टार्टिंग से थोड़ी मोटी होती है, मगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर ये वाली 30 नंबर है तो ये वाली जो है स्टार्टिंग है ये 32 नंबर होगी। अगर ये रनिंग वाली 32 नंबर है तो ये जो स्टार्टिंग है ये 34 नंबर होगी। तो यहाँ पे जो मोटी वायर होती है जैसे कि आप जानते हैं उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, तो इसलिए हमारा जो लैंप है वो रनिंग पे ज़्यादा रोशन होता है। और स्टार्टिंग की जो रेजिस्टेंस है ब्रिक वायर होती है, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, यहाँ पे इसका ये जो बल्ब है ये कम रोशन होता है। तो यही वजह होती है कि बल्ब कम या ज़्यादा क्यों रोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पंखे को फिट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 वायर जो हैं यहाँ पे बाहर है, तो ये वो कॉमन वायर है जो ब्लैक है और ये दो हैं कैपेसिटर की वायर। तो यहाँ पे हमने इसके साथ यहाँ पे कैपेसिटर लगाना होता है कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर लग गया और ये जो है ये पंखे का रॉड है जो कि यहाँ पे इसके ऊपर लगा होता है। ये जो दो वायर हैं मेन है, तो यहाँ पे मैं अभी रॉड नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें ये जो दो वायर है, मान लें ये वाली जो है ये मेन वायर है, तो ये हमें एक यहाँ पे डायरेक्ट लगा देनी है, यहाँ पे जो ब्लैक वायर है इसके साथ। तो न्यूट्रल या फेस कोई भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल लगाएं तो बेहतर है।
और जो फेज़ वायर होती है ये हमें लगानी होती है यहाँ पे जिसके साथ हमने मार्क किया हुआ है, ये गिटान लगी हुई है, इस साइड पे लगाना होता है। यहाँ पे ये जो है ये रनिंग वाली साइड है, जो कि मैंने आपको पहले चेक करके बताया था, जिसके ऊपर ज़्यादा लैंप रोशन हो रहा था, वो रनिंग वाली साइड होती है, तो वहाँ उस साइड पे लगाना होता है। इस साइड पे अगर आप लगाते हो तो ये आपका पंखा जो है ये जल जाएगा। तो अभी मैं आपको उसको चला के दिखाता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पंखा जो है चल रहा है, ये अभी सीरियस में चल रहा है इसलिए स्लो चल रहा है ज़रा। जब इसको डायरेक्ट चलाएंगे तो ये फुल स्पीड में चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।